दुनिया में हितोपदेश के नाम पर पता नहीं क्या क्या चलता है, लेकिन वो हितोपदेश नहीं है। सच्चा हितकारी उपदेश क्या हो सकता है? मोक्ष मार्ग का उपदेश होगा, वही सच्चा हितकारी उपदेश होगा। बिजनेस बढ़ाने का उपदेश हितोपदेश नहीं हो सकता है। कोई मुनिराज, कोई तपस्वी, कोई साधु संत यदि किन्हीं श्रावकों को एकत्रित करके उनकी घर गृहस्थी में सुख शांति का उपाय बताते हो तो हम कहते हैं ये हितोपदेश नहीं है। वो हितोपदेश नहीं हो सकता है। सबकी बात कर रहा हूं मैं, किसी व्यक्ति की बात नहीं है। किसी की निंदा आलोचना से कोई मतलब नहीं है अपने को। वस्तु स्वरूप क्या है? कोई यदि ये कहते हैं कि जाओ इस मंत्र का जाप करो, इससे तुम्हारा बिजनेस बढ़ेगा, तो वो हितोपदेश नहीं हो सकता है, भले वहां भीड़ बहुत आती हो, लोग बहुत इकट्ठे होते हो। वो एक बार ऐसा हुआ, हमने कह दिया, एक साधु महात्मा थे और कुछ ऐसा उपाय बतलाते थे जगत के लोगों को, तो हमने पूछा उनसे, आपने घर गृहस्थी का त्याग किया, आपने परिवार का त्याग किया, आपने बिजनेस का त्याग किया, तो हम आपसे पूछते हैं उसमें सुख था या नहीं था? आपने उसको सुख का कारण जान करके छोड़ा क्या? जब आपने बिजनेस, वैभव, धन संपत्ति, पैसा ये सब इसलिए छोड़ दिया है कि उसमें सुख नहीं है, तो आपको ऐसा उपदेश देना चाहिए जगत के जीवों को कि भैया इसमें सुख नहीं है। स्वयं को, इसका मतलब तो ये हो, आपको ऐसा लगता है कि इससे सुखी हुआ जा सकता है। आप यदि किसी व्यक्ति को आशीर्वाद देते हो, जाओ तुम्हारे घर में सुख शांति रहेगी, तो इसका मतलब घर में भी सुख शांति रह सकती है, ये उपदेश दे रहे हो आप। आप यदि किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे रहे हैं कि जाओ तुम्हारा बिजनेस बहुत बढ़ेगा और बहुत मौज मस्ती से रहोगे, तो इसका मतलब बिजनेस बढ़ा करके भी, वैभव संपत्ति एकत्रित करके भी सुख शांति से रहा जा सकता है, यही उपदेश हुआ ना। लेकिन ये उपदेश हितोपदेश नहीं हो सकता। तो हितकारी उपदेश क्या होगा? वैराग्य का उपदेश हो, संयम का उपदेश हो, साधना का उपदेश हो, 7 तत्वों का उपदेश हो, सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए दिया गया उपदेश, परमानेंट सुख की प्राप्ति के लिए दिया गया उपदेश, ऐसा उपदेश जिससे शाश्वत सुख की प्राप्ति हो, वो हितोपदेश हो सकता है।